हर हर महादेव, हरे कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दिन गुरुओं की पूजा के लिए निर्धारित किया गया है। इस दिन लोगों को अपने गुरुओं को सम्मान करते हुए जिन्हें जीवन में उनका मार्गदर्शन किया जाता है और आगे बढ़ने के लिए जीवन में प्रेरणा किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुए थे, इसलिए इसी दिन व्यास पूर्णिमा को भी नाम से जानी जाती है। यह दिन गुरु और शिष्य की पवित्र रिश्ता का प्रतीक माना गया है। आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पर पूर्णिमा तिथि पर गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से विशेष महत्व है और गुरु पूर्णिमा के साथ ही विशेष दिन पर गौ गुरु पूर्णिमा को आज जो शिष्य भक्त है वो गुरु जी के जाके अपने मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें दान दक्षिणा दे के उन्हें प्रणाम करते हैं और सार्थक अपना प्रथम उद्देश्य है गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा साल 2025 में जो गुरुवार के दिन है 10 जुलाई 2025 को दिन गुरुवार को मनाई जाती है, जो विशेष महत्व और बढ़ गया है। तो आइए पूर्णिमा की कथा विस्तार से, साथ ही आरती। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में। पूर्णिमा की पौराणिक कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पत्तिकर्ता, पोषण तथा सहकर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्री विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न पूछे हैं। मैं तुमसे ऐसा व्रत को विस्तार कहता हूँ। सौभाग्य के लिए प्राप्ति के लिए स्त्री का 13 अथवा 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य का प्रतीक मिलता है। वह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ जी ने कहने लगे कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस व्रत को भूमंडल पर एक अत्यधिक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पातित अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री अति सुंदर सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में प्रेम पूर्वक के साथ रहते थे। घर में धन धन्य इत्यादि का कोई कमी नहीं था। उनके एक बड़ा ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिसी वजह से वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी की बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब देख रहे थे कि देख लिया, सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जाकर बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते इसका कारण क्या है। योगी ब्राह्मण कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि क्योंकि अभी आप गृहस्थी जीवन में एक दुख सचित्र है। आपके घर में संतान न होने पर आपके घर से भी भिक्षा मैं स्वीकार नहीं करूंगी। जिस घर में
संतानहीन हो, संतान नहीं हो, उस घर को भिक्षा नहीं मैं लेता हूँ और नहीं मैं प्राप्त करता हूँ, मेरा यह धर्म है। वह ब्राह्मण धनेश्वर ने बड़ी ही दुखी पूर्वक योगी से बारंबार प्रणाम किया। हे योगी, मैं दीन हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में से भिक्षा नहीं लेते हैं, मेरे भी पतित हो जाने पर भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पकड़कर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगे। तब दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर आवश्यक ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यधिक दुखी हूँ। आप मुझे इस दुख का कारण हर लीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे चंडिका माता को आप आराधना करो। माँ दुर्गा चंडिका आपको घर में पहुंचकर उन्हें सारी बात अपनी पत्नी को बता दिए और खुद वन में चले गए। वन पहुंचकर उन्होंने माता चंडिका माता को आराधना किए। हे माँ चंडिका, मैं आपका उपासना करती हूँ। हे माँ दुर्गा, हमें आपका आराधना करता हूँ। माँ दुर्गा चंडिका ने 16वां दिन उनका सपन में दर्शन दिए और कहने लगे कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक ही रहेगा। 16 वर्ष बाद उसकी आयु उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेगा तो यह दीर्घायु हो जाएगा। बालक, जिनकी तुम्हारा समर्थ हो उतना ही आगे जाना। जलाकर शिव जी की पूजा करो। आग जलाकर शिव जी की पूजा करने लगे, हवन किया, लेकिन 32 पूर्णिमा ही होने चाहिए। सुबह होते ही उसे इस स्थान के पास एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेना। तब भगवान शंकर की कृपा से उनका गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उन्होंने उसी स्थान पर गया, पर पेड़ नहीं दिखाई दी और उन्होंने फल तोड़ने से चढ़ा, लेकिन वह पेड़ चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उन्होंने बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने भगवान गणेश जी की उपासना किए और कहा, हे दीन दयानिधि, आप भक्तों को विघ्न का नाश करें और मंगल कार्य करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मैं अपनी मनोकामना पूरी कर चुकी हूँ। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुँच गया। उनके पत्नी इस फल को खाकर गर्भवती हुई और उनकी पत्नी अपने पति के कहने के अनुसार इस फल को खा लिए और वह गर्भवती हो चुकी। देवी की कृपा से वह अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बड़ा बढ़ने लगा। भगवान भोले बाबा की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही सुंदर सुशील निपुण था। माता दुर्गा जी की कथा के अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होने लगे। उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने के उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब बात हुआ तो वह कैसा जिए पाएंगे। तभी उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवी दास को काशीपुर पढ़ने के लिए भेज दिए। 1 वर्ष के बाद उसके आपस ले आ जाने के कहे। देवी दास के मामा ने
के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात के कभी पता भी नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किए। दूसरी तरफ मामा और भंजा दोनों रात गुजरने के लिए रास्ते में ही एक गांव में रुक गए। उस दिन वह गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाले में देवीदास और उनका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल चढ़ने के बाद लगन का समय आया तो वर के तबीयत खराब हो गया। वर के पिता ने अपने परिवार वाले से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ लगन करा दूंगो तो उसके बाद बाकी सारा काम मेरे बेटे के साथ पूरा हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बता दिए। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने स्वीकार कर लिए। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या ब्राह्मणी से साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन करने लगे और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसी की पत्नी होगी। यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आपके आंखों में आंसू किस बात के हैं? किस चिंता में आप पड़े हैं? आप कहाँ जाने वाले थे और आपके माता पिता का क्या नाम है? उस ब्राह्मण पुत्र देवीदास उस कन्या को कुछ भी नहीं जवाब दिए और सोच चिंता में पड़े थे। अब क्या होगा? इस ब्राह्मणी वधू से मेरा शादी हो गया, मैं तो काशीपुर जाऊंगी। उस कन्या ने पूछने लगे, आप उदास क्यों है? तब उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दिए। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य को कभी नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहने लगे, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम ही है, मेरे बाद आपको क्या होगा? लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नागों से जुड़ी एक अंगूठी दिए और रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चित्त होकर जाओ। मेरे मरने और जीवित हो जाने के लिए पुष्प वाटिका बना लो। उससे सुगंधित वाली एक नव मलिक लगा लो। उनके प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खोलना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण त्यागे, उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएगा तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह चला गया। इसके बाद जब बर और बाकी बारात मंडप आए तो कन्या ने उन्होंने देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरे पति तो इसके साथ शादी नहीं हुआ है। मेरे पति तो गए काशीपुर पढ़ने। से इसके साथ यह बताकर मैं इसके क्यों दिया? इसके साथ दान के समय आभूषण क्या मिला था, हमें उन्हें दिखाइए। कन्या की ये सारी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता हूँ। इसके बाद सारी बारात अपमान होकर लौट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता इसी प्रकार देवीदास काशीपुर चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सांप उसको डसने के लिए वहां आए, लेकिन वह उनका काट नहीं पाया, क्योंकि उनकी माता पिता पहले से 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचकर लौट गया। भगवान की कृपा से
तभी वह माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा देखकर बालक की माता पार्वती भगवान शिव की प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता पहले से 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए हैं, आप इसके प्राण दे दीजिए। भोले बाबा भगवान शंकर माता पार्वती के कहने पर उन्हें प्राण दान दे दिए। इधर उनकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी पत्नी जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उनके बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब उनके देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तब वह समझ गए कि उनका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगे कि मेरे पति जीवित हो गया है, उनके ढूंढिए। तब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशीपुर से चल दिए। इधर उनकी पत्नी और उनके परिवार वाले ढूंढने के लिए चल जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनकी मामा उधर से आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर जी बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने घर ले गए और वह सारा सामान इकट्ठा करके, और कन्या ने भी उनके पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिए। उसके ससुर ने भी बहुत सा धन दहेज दिया। धन में दहेज सोने चांदी दिए। जब वहाँ अपने घर की तरफ चल रहा था तो उनके मामा पिता को लोग खबर दिया कि आपके पुत्र आ रहा है, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर उनकर पहले से तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिए और सीना से लगा लिए। दोनों ने आने से बहुत ही खुशी में थे। धनेश्वर बहुत सा दान दहेज ब्राह्मणों को दिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इसी तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुआ। जो स्त्री इस व्रत करते हैं वह जन्म जन्मांतर तक कभी विधवा नहीं होगी, विधवा का दुख भी नहीं भोगना पड़ेगा और सतदैव सौभाग्यवती रहेगी। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। हे भगवान श्री कृष्ण, हे माता पार्वती, भोले बाबा, जैसे धनेश्वर ब्राह्मण और उनकी पत्नी का पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार सभी भक्तजनों को जो कथा सुनते हैं, जो हुंकार भरते हैं, सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की आरती जरूर सुने। ओम जय जगदीशी हरे, स्वामी जय जगदीशी हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीशी हरे। जो धावे फल पावे, दुख निर्मन से का, सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीशी हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसी की, हो स्वामी शरण कहूँ किसी की, तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीशी हरे। तुम पूरनि परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीशी हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करिता, मैं मूर्ति खिली कौमी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीशी हरे। तुम ही एक अगोचरी, सभी के प्राणीपति, हो स्वामी सभी के
प्राणिपति किसी विधि मीनू दया में मैं तुमको पूरी थी। ओम जय जगदीश हरे दीनी दीनी बंधु दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय बिटारी मिटाओ पाप हरो देवा सरिधा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तने मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे जगदीश जी की आरती जो कोई नरी गावे हो स्वामी जो कोई नरी गावे कहति शिवानंद स्वामी भजति शिवानंद स्वामी सु मनि वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान माता पा लक्ष्मी की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।